क्या सपने कभी सच हो सकते हैं? साइंस कहता है कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है, जबकि सुपरनेचुरल वर्ल्ड सपनों को सीधा रूहानी दुनिया से जोड़ते हैं। ये कहानी आसिफ की है, जो जाने अनजाने में सपनों और रूहानी दुनिया के बीच फंस गया। उसने दूसरी दुनिया का वो सच देखा जो काफी डरावना था, लेकिन आसिफ सपनों की दुनिया में कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम आसिफ को देखते हैं। उसकी अम्मी को फिसलने के कारण पैर में मोच आ गई थी। आसिफ अपनी अम्मी को बहुत प्यार करता था। सबसे पहले उसे अपनी अम्मी थी, बाद में कोई और। वो अम्मी को डांटता है कि आप काम क्यों करती हो, मैंने आपसे कहा है कि किसी को काम पर रख लीजिए, पर आप है कि मानती ही नहीं। जहाँ अम्मी कहती हैं कि बेटा अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो बेटा निकाह कर ले। जहाँ उसका भाई जुल्फी कहता है कि अम्मी जान, भाई ने तो लड़की पसंद कर ली है, जिसे सुनकर आसिफ शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। वहीं आसिफ काफी खुश मिजाज लड़का था, वो सभी से मिलजुल कर रहता था और इसी वजह से उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। जहाँ इरम कहती है कि आसिफ मियाँ बधाई हो, आपको प्रमोशन की, तो कॉफी पीने चले। वहीं उसी रात जब आसिफ सो रहा था तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक जनाजे को देखता है और वो अपने भाई से पूछता है कि जुल्फी क्या हुआ, कौन है ये। जहाँ जुल्फी कहता है कि भाईजान अम्मी जान नहीं रही, और एकदम से उसका सपना टूट जाता है। जहाँ सभी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं और आसिफ को बुरा सपना भूलकर सो जाने को कहते हैं। वहीं अगले दिन आसिफ अपने अम्मी के साथ मार्केट जा रहा था, जहाँ रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है। जहाँ अम्मी कहती हैं कि आसिफ बेटा, इन कब्रिस्तानों में दफन हर शख्स की रूह कयामत के दिन का इंतजार कर रही है, जिस दिन खुदा इन रूहों के रूबरू होगा, और बेटा हमें हमेशा कब्रिस्तान के सामने से आते जाते सलाम कर लेना चाहिए। भाई जब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक स्पीड में आती हुई कार उन्हें टक्कर मार देती है। वहीं आसिफ को बड़ी मुश्किल से होश में लाया जाता है। जहाँ आसिफ जुल्फी से पूछता है कि अम्मी जान कैसी है, वो कहाँ है। जहाँ जुल्फी बताता है कि भाईजान अम्मी हमें छोड़कर चली गई, जिसे सुनकर आसिफ टूट जाता है। जिसके बाद अम्मी जान को दफनाया जाता है और सभी लोग आसिफ को ढांढस बांधकर चले जाते हैं। पर अब आसिफ अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा था। ऑफिस में भी गुमसुम बैठा रहता था, किसी से भी बातें नहीं करता था। इरम भी उसे समझाती है, पर वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और एक रात आसिफ उसी कब्रिस्तान में जा पहुँचा और अम्मी की कब्र खोदने लगा। पर तभी वहाँ का चौकीदार आकर आसिफ को एक चांटा मारता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तुम्हारी अम्मी को गए हुए, अब उन्हें आराम से सोने दो। जहाँ आसिफ कहता है कि बाबा अम्मी मुझे आवाज देती है, बस एक बार मैं अम्मी से मिलना चाहता हूँ, कोई तो रास्ता होगा बाबा, बस एक बार अम्मी से मिला दो। और उसकी ऐसी हालत देखकर बाबा कहते हैं कि एक रास्ता है, तुम अपनी रूह के जरिए अपनी अम्मी से मिल सकते हो। मैं तुम्हें एक वजीफा देता हूँ जिससे तुम सपने में जाकर अपनी अम्मी से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी रूह को पाक रखने के लिए वजू करना जरूरी है, शरीर को साफ करना जरूरी है। ये वजीफा सिर्फ जिन्नों के लिए है, सावधान रहना वरना कयामत आ सकती है तुम्हारे लिए। और आसिफ कई दिन तक वजीफे को पढ़ता है और एक रात वो सपनों की दुनिया में जाकर अपनी अम्मी से मिलता है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है। जहाँ उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ये हमारी दुनिया है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम वापस जाओ और अपने भाई का ख्याल रखना। जहाँ आसिफ भी कहता है कि ठीक है अम्मी, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि आप यहाँ खैरियत से हैं। पर तभी कुछ और आत्माएं आकर उसे वापस सपनों की दुनिया के बाहर धकेल देती हैं। पर ऐसा करना अब आसिफ के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि आसिफ ने सपनों की दुनिया से रूह की दुनिया तक जाने का एक रास्ता खोल दिया था। वहीं आसिफ अपनी अम्मी जान से मिलकर काफी खुश था। वो जुल्फी से भी कहता है कि भाई मैं अम्मी जान से मिलकर आया, वो वहाँ बहुत सुकून से रह रही हैं, जिसे सुनकर जुल्फी भी हैरान हो जाता है। वहीं आसिफ अब पहले की तरह खुश रहने लगा था, सबसे हंसी खुशी बातें करने लगा था और इरम से कहता है कि आज ऑफिस के बाद कॉफी नहीं, तुम्हारे घर डिनर करेंगे। और उसी रात आसिफ इरम से कहता है कि काश तुम अम्मी से मिल पाती, वो तो हमेशा कहती थी कि मुझे इरम से मिला दे, पर मैं ही नहीं मिला पाया। और जब दोनों सो रहे थे तो एक आत्मा आसिफ के ऊपर हमला कर देती है और वो कहता है ये पराई औरत को छूता है, मेरी बीवी थी वो, जिसके साथ तू हम बिस्तर हो चुका है, क्या सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं सकता, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा।
और आसिफ तड़पने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ईरम उसे उठाती है और आसिफ का सपना टूट जाता है, जहाँ वो ईरम से पूछता है कि क्या तुम्हारा निकाह हो चुका है, जिसे सुनकर ईरम भी चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला, जहाँ वो कहती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। पर आसिफ बिना कुछ सुने गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। पर अब हर जगह उसे आत्माएं नजर आने लगी थी। कुछ आत्माएं उससे अपना काम करवाती कि हम मरने से पहले कुछ बातें अपनी फैमिली को नहीं बता पाए, हमें किससे पैसे लेने हैं। और कोई आत्मा कहती है कि मेरा मर्डर हुआ था, उसने किया था, बता देना जाके। और भी ऐसी कई बातें। पर ये आसिफ के लिए वरदान था या श्राप। वहीं आसिफ सब भूलकर ईरम को प्रपोज कर देता है और निकाह वाले दिन ईरम 2 बार कबूले कबूले बोल देती है, पर तीसरी बार उसे जोर से आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? जिसे सुनकर ईरम चौंक जाती है, क्योंकि उसे अपना मरा पति दिखाई दे रहा था। और वो आत्मा आसिफ को धक्का दे देती है और आसिफ सीधा सपनों की दुनिया में जा गिरता है, जहाँ वो देखता है कि वो आत्मा ईरम को घसीट कर ले जा रही है। और तभी वो देखता है कि ईरम एक कोने में बैठी रो रही है और तभी उसका भयानक चेहरा पिघल कर गिरने लगता है और वो कह रही थी कि अभी भी करेगा तुम मुझसे निकाह। और एकदम से उसका सपना टूट जाता है। अब आसिफ 2 जिंदगियां जी रहा था। जल्द ही उसे सपनों की दुनिया से डर लगने लगा था। नींद उसकी दुश्मन बन गई थी। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सपनों और रूहों की दुनिया के बीच फंस चुका था और एक दिन आसिफ पूरी तरह से सपनों की दुनिया में पहुंच चुका था। उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया, पर अब आसिफ नींद से जाग नहीं पा रहा था। हालत ये हो चुकी थी कि अगर आसिफ जल्दी न जागा तो वो कोमा में चला जाएगा। डॉक्टर भी अब हार मान चुके थे और अब आसिफ रूहों की दुनिया में ऐसा फंस चुका था कि वो वापस नहीं लौट पा रहा था। जहाँ डॉक्टर भी परेशान थे कि आसिफ ना ही पूरी तरह से नींद में है और ना ही कोमा में, फिर ये होश में क्यों नहीं आ पा रहा। और तभी जुल्फी कहता है कि मैं जानता हूँ भाई सपनों की दुनिया में है। वो अक्सर कहा करते थे कि वो सपने में अम्मी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। जरूर भाईजान सपनों की दुनिया में फंस चुके हैं और उन्हें बाहर लाने का बस एक ही तरीका है, पीर बाबा। और जुल्फी तुरंत पीर बाबा को बुलाकर लाता है, जो बताते हैं कि आसिफ सपनों की दुनिया में है, रूहानी दुनिया जहाँ रूहें घूमती हैं। अगर हम सपनों की दुनिया में कुदरती तरीके से जाते हैं तो नींद टूटते ही सपना भी टूट जाता है, लेकिन अगर हम उस दुनिया में जिन्न की तरह जाते हैं तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। इसने उस दुनिया में जाने के लिए वजीफा पढ़ा और पहुंच भी गया, पर वापस न लौट सका। और इसे बचाने के लिए मुझे भी रूहों की दुनिया में जाना पड़ेगा। जिन्नों और रूहों से मिन्नतें करनी होंगी, तभी इसे वापस लाया जा सकता है। वहीं वो शैतानी रूहें आसिफ को परेशान कर रही थी और अब उसका अंत निकट था। वहीं पीर बाबा भी वजू करके रूहों की दुनिया में जाने के लिए वजीफा पढ़ने लगते हैं और रूहों की दुनिया में पहुंच भी जाते हैं, जहां वो मिन्नतें करते हैं कि आसिफ से गलती हो गई, उसे छोड़ दो। पर वो नहीं मानते और तभी उन्हें अम्मी भी दिखाई देती हैं, जहां पीर बाबा उनसे मदद की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को बचा लो, अपनी कुर्बानी देकर अपने बेटे को बचा लो। और अम्मी पीर बाबा को एक पेड़ बताती हैं, जिससे ये सपना टूट जाता है और पीर बाबा उस पेड़ के पास जाकर दुआ करते हैं, जिससे एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी आसिफ की ओर बढ़ने लगती है, जिससे वो शैतान काटने की कोशिश करता है। पर तभी अम्मी आकर उस शैतान को धक्का दे देती हैं और रोशनी के छूते ही आसिफ और पीर बाबा वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। और अब आसिफ अपने होश में आ जाता है और पीर बाबा उस रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे आसिफ सपनों की दुनिया से होते हुए रूहों की दुनिया में जाता था। अब सब ठीक हो चुका था और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।